हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 60,244 पदों पर यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया और 17 और 18 फरवरी को उसका पेपर हुआ। लेकिन दोस्तों बच्चे जिनका सेंटर एक तो बहुत ज्यादा दूर था, घर से बहुत ज्यादा दूर था, रात को 2-2 बजे ट्रेन की इंतजार में वो खड़े रहे स्टेशनों पे। ट्रेनों में इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि बहुत ज्यादा मतलब देख के ही हमें डर लग रहा था। जैसे तैसे करके बच्चा अपने सेंटर पे पहुंचता है। जब सेंटर पे चेकिंग होती है तो वहां पे एक नॉर्मल बच्चे ने अगर हाथ पे धागा भी बांध रखा है तो धागा खुलवा लिया जाता है। जो लड़कियां पेपर देने गई हैं उनकी कानों की बालियां तो उतरवा ली गई, नाक की जो बाली होती है वो भी उतरवा लेगी कि कहीं पेपर से संबंधित कोई मटेरियल इनके पास ना हो। लेकिन दोस्तों सरकार का ध्यान उस पास वाली फोटोकॉपी की दुकान पे नहीं जाता जहां पे सरेआम पेपर की आंसर की फोटोकॉपी 50-50 रुपए में वहां पे बेची जा रही थी। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम हुआ है बहुत बड़े लेवल पर इसमें स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है। दोस्तों बच्चे वहां पे बाहर लाइन में लगे हुए हैं कि हम सेंटर के अंदर जाएंगे, लेकिन बाहर उसका पेपर बटा हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत बड़े, क्योंकि एक गरीब घर का जो बच्चा है जब वैकेंसी आती है तो उम्मीद लगाता है कि इस बार इस बेरोजगारी को मैं मिटाऊंगा, पढ़ने और अपने माँ बाप के सपने को साकार करूंगा, मेहनत करूंगा, लाइब्रेरी में जाऊंगा, कोचिंग करूंगा, दिन रात पढ़ाई करूंगा, सब कुछ भूल के, दर्द गम सब भूल के पढ़ाई करूंगा और इस बार नौकरी लेके आऊंगा। लेकिन होता क्या है, वो एग्जाम देने जाता है उम्मीद के साथ, लेकिन वहां पे वो देखता है कि जिस पेपर को देने आया है वो तो ऑलरेडी बाहर है। जी हां दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे पहले और दूसरे दिन के अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो ये वो हैं जो पकड़े गए दोस्तों, जिनको मतलब ये वो हैं जो हाईलाइट में आ गए। ठीक है, पहले दिन की यहां पे न्यूज देखिए, यहां पे 93 सोलर गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, पहले दिन ही 93 तो ये सोलर पकड़ लिए गए जो पकड़ में आ गए। ऐसे कितने हैं जो पकड़ में नहीं आए, उनकी संख्या नहीं है ये तो वो है जो हाथ चढ़ गए, मतलब हत्थे चढ़ गए जिसको कहते हैं। और यहां पे देखो 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने तो परीक्षा ही नहीं दी, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार का माहौल। आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, खाली यूपी नहीं है, हरियाणा पुलिस में पेपर लीक होता है, यूपी पुलिस में होता है, राजस्थान पुलिस में हुआ है, अभी बिहार पुलिस का भी मामला आपने देखा होगा। हर स्टेट में यही है। मैं मानता हूं पर्सनल तौर पे कि कोई भी वैकेंसी चाहे कितना भी सेफ तरीके से करवा लीजिए, 10% आप उसमें स्कैम पाएंगे ही पाएंगे, चाहे कोई भी एजेंसी हो जो एग्जाम करवाती हो पुलिस लेवल का। लेकिन अगर 10% को हम निकालते हैं तो 60,000 वैकेंसियां थी। अगर 6,000 बच्चे भी स्कैम से लगते हैं कोई बात नहीं, 56,000 को तो मौका मिलना चाहिए कम से कम। यह भी एक अन्याय है, लेकिन कम से कम 56,000 तो अपनी दम पे लगे। लेकिन यहां पे होता क्या है, मतलब पेपर आपका 18 तारीख का है, 17 तारीख को शाम को 7-8 बजे के आसपास अगले दिन की पेपर की जो आंसर की कंप्लीट पेपर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, मतलब वो फैलाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए दूसरे दिन की रिपोर्ट यहां पे क्या है कि 121 गिरफ्तार हुए हैं, 121 यहां पे सातिर गिरफ्तार हुए। और पुलिस क्या कह रहा है, जो बोर्ड है भर्ती बोर्ड, वो क्या कह रहा है, सेंधमारी की कोशिश नाकाम, स्तर तक से पेपर लीक नहीं हुआ। बताओ, मतलब हद है। चोर पकड़ लिया गया है और कह रहा है कि इसने चोरी नहीं की है। भैया ये कैसा भर्ती बोर्ड है यार, युवाओं के साथ। एक तो भर्ती आप बहुत लंबे समय तक इंतजार करवा के वैकेंसियां लेके आते हो, जब चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम पर तो वैकेंसियां लेके आते हो तुम लोग, फिर तैयारी का मौका भी नहीं देते बच्चों को। 1 महीने पहले नोटिस आता है, 1 महीने बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम की तैयारी का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके बच्चे दिन रात करते हैं, मेहनत करते हैं, नींद को खोते हैं, अपने चैन और सुख को खोते हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि कहीं कांस्टेबल लग जाएंगे यूपी पुलिस में तो जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन होता क्या है, पेपर लीक करवा देते हो भैया। ठीक है, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, पैसा देते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं और रात को 2-2 3-3 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन का हमने फोटो देखी। मतलब ऐसे, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी यात्रा होती है, उसमें भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी इस पेपर में भीड़ थी, क्योंकि लाखों बच्चे हैं, सभी पेपर देने जाएंगे, उम्मीद के साथ जाते हैं, लेकिन कम से कम पेपर तो फेयर करवाइए। लेकिन फिलहाल दोस्तों यूपी पुलिस के जो बच्चे थे वास्तव में ही दमदार है, जबरदस्त उन्होंने एकता दिखाई। और यूपी पुलिस के पेपर लीक को लेकर आज जो इंस्टाग्राम था वहां, सॉरी ट्विटर पे भी यहां पे इन्होंने ट्रेंड करवाया और उसका यहां पे प्रभाव भी दिखता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। फिलहाल न्यूज ये है कि पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। यानी यहां से पॉजिटिव, क्योंकि जो छात्र होते हैं ना उनके अंदर इतनी पावर होती है, सरकार को हिला सकते हैं।
अगर सारे एक हो जाएं। तो यहां पे यूपी के जो बच्चे उन्होंने एकता दिखाई और जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करवाया, और दोस्तों उसका प्रभाव सरकार को देखने को मिला है, और यहां पे जांच कमेटी हो गठित कर दी है। ठीक है, तो अभी होगा क्या कि जांच की जाएगी, अगले 1 या 2 दिन में आपको न्यूज मिल जाएगी कि पेपर आपका कैंसिल होगा, दोबारा होगा। 100% कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करके तैयारी कर रहा है कम से कम उसको भी फेयर कंपटीशन मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसी को भी नौकरी दे दो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो सही बच्चा उसको नौकरी मिलनी चाहिए। कंपटीशन करवाओ बराबर का, ठीक है, जो ज्यादा नंबर लेगा उसका सिलेक्शन दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जब मतलब दिन रात एक कर रहा है, कोचिंग की फीस दे रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है, ठीक है, घर के चैन सुख को सबको त्याग करके तैयारी कर रहा है। मैंने देखा बहुत सारी न्यूज ऐसी आ रही थी कि बच्चे की मतलब 17 तारीख को पेपर है, 16 तारीख की शादी है, ठीक है, तब भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये जो स्कैम होता है, बच्चों का कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है जो मेहनत करते हैं। मैंने बच्चे देखे हैं वीडियो में, काफी बच्चे रो भी रहे थे एग्जाम सेंटर, क्योंकि होता है भैया एक उम्मीद एक। और दूसरी चीज ये है कि जब नॉर्मल बच्चा जाता है पेपर देने के लिए, उसके जूते जुराब, तुम हाथों पे धागा है, अंगूठी है, वो तक उतरवा देते हो, लड़कियों की कानों की बालियां उतार देते हो, लेकिन तुम ये नहीं देख पाते हो कि पास की ही दुकान पे फोटोकॉपी में आंसर की चली हुई है, वो तुमको नहीं दिखती है। ठीक है, तो जो बच्चा जेन्युइन होता है उसकी तो तुम पूरी चेकिंग करते हो, लेकिन तुमसे जो सोलर होते हैं, पेपर एक मतलब सही तरीके से नहीं करवाया जाता, लाखों बच्चों के सपने यहां पे चकनाचूर हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ बच्चे का बिगड़ता है, और बच्चों ने यहां पे जबरदस्त एकता दिखाई है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों फिलहाल अपडेट यह है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर आपका कैंसिल भी होगा, दोबारा ये पेपर करवाया जाएगा, मार्च के पहले सप्ताह में आपका पेपर करवाया जा सकता है। तो आप नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से स्टार्ट कीजिए, थोड़े दिन में फिर आपका पेपर ले लिया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो पेपर होगा एक सही तरीके से होगा, और जो जेन्युइन बच्चा उसको नौकरी का मौका मिलेगा। ठीक है, यही कामना करते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बहुत ही बड़े माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उनका जो प्रशासन है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन पेपर कैसे लीक हो जाता है ये उनको भी नहीं पता लग जाता है। ठीक है, तो यहां पे उम्मीद करेंगे कि अब जो पेपर दोबारा होगा अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, और बच्चों को मौका मिलना चाहिए, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो बच्चा जेन्युइन है, जिसके जो योग्य इस नौकरी के लिए, उसको ही मौका यहां पे मिलना चाहिए। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एकता के साथ चलते रहिए, पेपर आपका डेफिनेटली कैंसिल होगा, और मान के चले कि मार्च में आपका पेपर दोबारा करवा लिया जाएगा पहले सप्ताह में ही। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।